नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। आपको याद होगा मिस्टर नटवरलाल फिल्म, और इसमें ये अमिताभ ने अपने आवाज़ में गाया हुआ गाना, जिसमें शेर का किस्सा वो सुनाते हैं। लेकिन आज मैं रियल शेर की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, क्योंकि एक अच्छी खबर सौराष्ट्र से आई है, जहाँ एशियाटिक लायन बसते हैं। उसका घर बोलते हैं गिर सेंचुरी। 2015 में 523 शेर थे, और ये 2020 में बढ़ोतरी हुई है 674। बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है, 28.87%। ये जब से सेंसस शुरू हुआ है तब से ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है। हमारे शेरों का हजारों बरस पुराना इतिहास है, लेकिन आप उसका बायोलॉजिकल नाम नहीं जानते होंगे। पैंथेरा लियो बोलते हैं उसको, और कई नाम भी हमारे यहाँ है। पंचानन, 4 पैर और एक मुंह से वो शिकार करता है, इसीलिए पंचानन बोला जाता है। मृगेंद्र भी एक नाम है, क्योंकि पहले इसी शेर सिर्फ मृग का ही शिकार करता था। और संस्कृत में एक शब्द है पल्लल भक्षी। पल्लल यानी मांस, तो मांस भक्षी। एक जमाने में 2 लाख शेर हुआ करते थे। ये एक सदी के पहले। ये सौराष्ट्र से अफ्रीका तक की बात है। उससे ये खंड अलग हुआ, तो एशियाटिक लायन अभी गिर में ही बचे हैं। तो ये 2 लाख थे, इसमें से घट के अभी 20,000 ही शेर है। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये वनराज है और उसको देख के हम गर्व महसूस करते हैं। लेकिन सेंसस की बात है तो 1826 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जॉन मेयर है, उसने एक प्रयत्न किया था। लेकिन जो फिगर मिल रहे हैं वो 1880 से मिल रहे हैं। तब ये गिर में फक्त 12 शेर थे, और ये 1905 में बढ़ के 100 हो गए। फिर वो ग्राफ नीचे चला गया, और 1913 में सिर्फ 20 रह गए थे शेर। फिर 1920 में 100 हो गए। तो 1979 से तो ये उसका सिलसिला ऊपर ही जा रहा है, और आज 6 to 7 फिगर आया है। लेकिन जो लोग जानते हैं गिर को, वो बताते हैं कि कम से कम 1000 शेर तो गिर में है ही है। लेकिन आज उसको जो गिर सेंचुरी है वो 1400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वो कम पड़ रहा है, क्योंकि एक शेर को उसका शासन जमाने में 20 या 25 किलोमीटर का एरिया चाहता है, वो लेता है। तो ये कम पड़ता है, तो वो दूसरे गिर से निकल के और 3 सौराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में वो चला गया है। बस्ती में भी आता है, शिकार भी करता है। तो अभी डिमांड ये है कि गिर की सेंचुरी तो थोड़ा और बढ़ाया जाए, इसके बारे में चर्चा हो रही है। सी वाइल्ड एनिमल गिना जाता है, लेकिन ये खतरनाक है, वो सही बात है। लेकिन वो आशिकी मिजाज उसका बहुत बढ़िया है। ये आदमी के साथ ही उसका संबंध बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल से वो प्रेम के बारे में भी आदमी के जैसा ही मेरे ख्याल से है। डॉक्टर संदीप कुमार और मोइन पठान, संदीप कुमार तो फॉरेस्ट ऑफिसर है, ये दोनों ने मिलके एक पुस्तक, बहुत बढ़िया सी पुस्तक है, आप जरूर पढ़िएगा, दी मैजेस्टिक लायन ऑफ गिर। इंग्लिश में भी है, गुजराती में भी है। तो उसने ये पुस्तक में कई किस्से लिखे हैं। तो एक राजू नामक सिंह का किस्सा मैं आपको उसमें से सुनाता हूँ। उसको प्लेबॉय बुलाते थे। उसकी रेपुटेशन ही ऐसी थी। वो अपनी मस्ती में जीता था, और एक से ज़्यादा शेरनी के साथ उसके संबंध हुआ करते थे। वो अपनी मस्ती में चल पड़ता था और गर्जना करता था।
तो सामने से उसकी गर्जना ही ऐसी थी कि शेरनी सामने से उसको आवाज़ देती थी, तो उसको पता चल जाता था कि यहाँ कहीं यहीं कहीं कोई शेरनी है। तो दूसरी बार वो आवाज़ देता था। धीरे धीरे करके उसको पता चल जाता था कि शेरनी कहाँ है। फिर क्या बात हुई, आमने सामने आ जाते, आँख मटक्का हो जाता था और वो अपनी मस्ती में उसके साथ मीटिंग करता था। तो उसी से कारण जो हमारे यहाँ मानव जात में होता है, तो जेलसी क्रिएट हो गई कि ये तो एक से नहीं तीन तीन शेरनी के साथ उसके संबंध कैसे है। तो इसमें से दूसरे शेर के साथ उसकी लड़ाई भी होती रहती थी, लेकिन ये बेफिक्रा था, ये आवारा था, वो लोफर जो भी आप बुला सकते हैं। तो संदीप कुमार देवानंद को याद करते हैं कि उसकी तरह वो बेफिक्रा था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। एक दूसरी प्रेम कहानी है, वो भी बहुत बढ़िया है। हमारे पत्रकार मित्र है कृष्णकांत उनड़कट, उसने 1994 में ये स्टोरी की थी। तो जो गिर में या कुछ बार जो शेर वायलेंट हो जाते हैं, तो उसको पकड़ के शक्कर बाग में, जूनागढ़ में शक्कर बाग है, उसमें कई ऐसे शेर शेरनी रखे जाते थे। तो एक शेरनी को वहाँ रखा गया था, वायलेंट हो गई थी इसीलिए, आदमखोर हो गई थी इसीलिए। तो उसका एक शेर से टाका भिड़ गया था और लव अफेयर चल रहा था। तो रोज रात को ये शेरनी आवाज़ देती थी उसके बॉयफ्रेंड शेर को। तो वो सुनते ही, जो गिर जंगल है, शक्करबाग के पीछे ही गिर जंगल है, वो सुनाई पड़ता था उसी शेर को। तो वो समझ जाता था कि मुझे बुला रही है शेरनी। एक बार दो बार आवाज़ दी तो वो धीरे करके शक्करबाग की तरह आ जाता था और आमने सामने एक दूसरे को देखते थे, क्योंकि शेरनी तो पिंजरे में कैद थी, तो मीटिंग तो नहीं कर सकता था, लेकिन प्लेटोनिक लव जिसको बोलते, देख के ही प्रेम की भाषा का आदान प्रदान जो होता है। तो ये रोज का क्रम था, रोज रात को शेरनी आवाज़ देती थी और शेर आ जाता था। तो हमारे एक बहुत बढ़िया फॉरेस्ट ऑफिसर थे पित्ती रावल, उसने ये किस्सा सुनाया था। तो ये बहुत बढ़िया सी बात है। लेकिन ये शेर के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें हैं कि एक शेर है जो होता है, वो अपना शासन 3-4 बरस ही चला सकता है, फिर वो टूट जाता है और कोई शेर वहाँ आ जाता है और उसका शासन स्थापित होता है। उसमें लड़ाई झगड़ा सब होता है, कई बार इन फाइटिंग में शेर मारे भी जाते हैं। तो शेरनी की बात करें तो 3-4 बरस की वो हो जाए तो उसका कबीले का जो वनराज, वो लीडर होता है, वो उसको बाहर भेजते हैं। लेकिन दूसरे शासन में, दूसरा शेर के शासन में वो जाना और उसके साथ प्रेम मोहब्बत करना वो आसान चीज़ नहीं है। लेकिन शेरनी को जब भी मौका मिल जाता है तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेती है और वो दूसरे कबीले के शेर के साथ अपनी लाइफ, अपना प्रेम प्रकरण शुरू करती है, संवर्णन करती है। फिर वो वापस आती है अपने कबीले में, तो कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि हमारी तरह ही जो कबीले में शेरनी रहती है उसके शेर के साथ वो कभी संवर्णन नहीं करती है। ये भी एक कायदा है, बिना लिखे कोई इसका कोई बंधारण नहीं है, लेकिन कायदा तो है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। कई शेर कहते हैं कि समलैंगिक संबंध भी उसमें होते हैं, ये बहुत चौंका देने वाली बात है। हमारे यहाँ भी मानव जात में भी ये इस प्रकार के संबंध हम अक्सर देखते हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज़ भी, कायदेसर भी ठहरा दिया है। लेकिन
जंगल में कायदा तो वनराज का ही चलता है, तो वो अपने हिसाब से जीता है और अपने हिसाब से प्रेम करता है, उसमें कोई कायदा कानून बीच में नहीं आता। तो ये भी बढ़िया बात है। कई बार एक शेर ही नहीं, दो तीन शेर शासन करते हैं साथ में मिलके, और उसमें जो सबसे बड़ा वाला होता है, बड़ी उम्र वाला होता है, वो वो बॉस कहलाता है, और बाकी का दो शेर है वो काम करते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि शेर से ज़्यादा उम्र शेरनी की होती है। शेर है वो 12-14 बरस जीता है, तो शेरनी उससे 1-2 बरस ज़्यादा ही जीती है, हमारी तरह ही। हमारे यहाँ पुरुष से ज़्यादा स्त्री का जीवन होता है। एक दूसरी बहुत बढ़िया बात है, ये सिंह के नाम होते हैं, और ये नाम किस तरह लिए जाते हैं या उसका नामकरण कैसे करते हैं। जो भी प्रदेश है, जो गांव है, एरिया है, वो शेर का कलर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, तो उसके हिसाब से उसका नाम लिया जाता है। लेकिन इसकी कई कहानियाँ हैं वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। बाप उसके बेटे को सुनाता है, बेटा उसके बेटे को सुनाता है। तो संदीप कुमार ने एक प्रयत्न किया था, उसमें सफल भी हुए थे। एक शेरनी के 5 बच्चे हुए, तो संदीप कुमार और उसकी टीम ने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको पीपल पार्टिसिपेशन ना करें। तो उसने फेसबुक में डाला, फिर अखबारों में डाला कि भाई ये शेर के बच्चे हैं, तो उसके आप नाम आप भेजिए, आपको क्या अच्छा लगता है। तो सैकड़ों नाम आए 2 दिन में ही। तो एक फंक्शन फिर हुआ कायदेसर, और उसमें से जो आए थे नाम, उसमें से 20 नाम पसंद करके उसकी चिट्ठियाँ बनाई गई और एक बकेट में डाला गया। तो फिर फॉरेस्ट ऑफिसर और फॉरेस्ट के कर्मचारी और दूसरे लोग सभी ने उसमें से चिट्ठी निकाली, और इसमें से 15 नाम बाल शेर के लिए चुने गए, और बाकी के जो मादा बच्चे उसके लिए चुने गए। तो इसके इस तरह से भी नामकरण होता है शेरों का। लेकिन हमारे राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी ने का एक कविता लिखी थी, चारण कन्या। एक बार ऐसा हुआ कि एक गिर में एक शेर आ गया, तो वो शिकार करने ही वाला था। तो एक 12 बरस की लड़की ने, चारण कन्या ने, उसको भगा दिया लाठी के सहारे। तो मेघाणी ने ये दृश्य देख के शीघ्र कविता कर डाली, 12 बरस की चारण कन्या। मैं उसका हिंदी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मेघाणी नहीं हूँ। मेघाणी ने तो गुरुदेव टैगोर की कविता को ऐसे गुजराती में ऐसे उतारा कि अपनी ही कविता बना लिया। तो मैं मेघाणी नहीं हूँ। और अभी जो शेरों की बात है, तो उसमें वायरस भी संक्रमण होता है। जब जिस तरह कोरोना का संक्रमण हम सबको डरा रहा है और कई लाखों लोगों को मारा है उसने, तो इसमें भी एक CDV करके वायरस आया था। तो गिर में 20 से ज़्यादा सिंह मारे गए थे, और अभी भी कुछ ऐसा हुआ कि 20 से ज़्यादा शेर मर गए, लेकिन मालूम नहीं पड़ा कि क्या वजह है। उसकी तहकीकात चल रही है। तो ये है हमारे वनराज। अभी 20,000 ही है। उससे ये आंकड़ा को 30,000 लेने के लिए कई संस्थाएं कार्यक्रम, कई सरकारें कार्यक्रम चला रही है। हम ये सोचे कि ये कैसे हो जाए कि 20 से 30,000 शेर हो जाए। और आखिर में हल्की फुल्की बात, एक आदमी जंगल में जा रहा था, तो उसके सामने शेर आ गया। तो फिर आदमी क्या करेगा? आदमी को क्या करना है तो वो शेर को करना है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।